नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो का टॉपिक है कॉस्ट ऑफ ए डिग्री। मतलब एक डिग्री जब लेते हो, मतलब क्लास 10 हो जाने के बाद जब हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करते हो, उसके बाद जब कुछ ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, मतलब हायर स्टडीज़ के बाद जब आप कोई डिग्री के लिए पढ़ाई चलते हैं लाइक एमबीबीएस, बीडीएस, इंजीनियरिंग, वेरियस टाइप्स का, वहाँ पे आपको एक एनालिसिस करना चाहिए, उस कोर्स परस्यू करना चाहिए। उस कोर्स परस्यू करने के पहले जो कि है कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। मतलब वो डिग्री लेने में कितना आपका जा रहा है पैसा, एंड उससे बाद में जब आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, ये मेरे हिसाब से एक बार पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना चाहिए। और वो एनालिसिस में क्या क्या पॉइंट रखना चाहिए, क्या किस 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 टॉपिक के ऊपर एनालिसिस करना चाहिए, वही मैं आज मेनली डिस्कस करूँगा। जैसे कि मैं एक बीडीएस स्टूडेंट हूँ, 5 साल हो गया मेरा बीडीएस कोर्स में। तो बहुत सारा चीज़ देखा हूँ, कोई भी स्टूडेंट कोई भी कोर्स अगर परस्यू करता है, मेनली देखते हैं जो एकेडमिक फीस स्ट्रक्चर है वो कितना है। लेकिन मेरे हिसाब से एकेडमिक फीस स्ट्रक्चर के अलावा भी और भी बहुत टाइप ऑफ उसका वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस रहता है, जो कि एकेडमिक स्ट्रक्चर से भी कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है। तो क्या क्या है वो चीज़, मेनली आज की वीडियो में वो पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप कोई भी आप स्टूडेंट हो, मैं रिक्वेस्ट करूँगी एक नोटबुक और पेन लेके थोड़ा बैठिए। मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ थोड़ा नोट डाउन कीजिए। बाद में आप कोई भी अगर डिग्री परस्यू करने जाएंगे, उस सब के बारे में करने के पहले एक बार कॉस्ट लाइफ में कुछ भी अगर करने जा रहे हो, कॉस्ट एंड बेनिफिट कितना आप दे रहे हो और कितना मिल रहा है, ये मेरे हिसाब से एक बार एनालिसिस कर लेना चाहिए। तो डिग्री लेने के टाइम में भी जब हम बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं, तो कितना दाम है ये तो हम पूछते ही है। बाद में जाके उस खाना लाने के बाद कितना हम एनर्जी भर सकते हैं, ये सब तो एनालिसिस कर सकते हैं। तो डिग्री एडुकेशन के टाइम हम लोग क्यों नहीं करेंगे? तो मेरे हिसाब से ये भी करना एक्चुअली चाहिए। तो क्या क्या पॉइंट के बारे में एक्चुअली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए, उसके बारे में आज हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। और इसके इन डेप्थ अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे पार्टिकुलर बीडीएस कॉलेज में, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है, कितना कितना क्या है, उसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर सेव करने के बाद मुझे डीएम कर सकते हो। 1-to-1 ऑनलाइन कंसल्टेशन में अच्छे से बैठ के समझा दूंगा कैसा क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ ए डिग्री। फर्स्ट आपको जो एकदम देखना है एकेडमिक फी स्ट्रक्चर, ठीक है। और बस जो करंट एकेडमिक स्टेटस है उस ईयर का फी स्ट्रक्चर नहीं, लास्ट 3 to 5 ईयर्स का कितना फी स्ट्रक्चर हुआ है, और उससे आपको पार्टिकुलरली ये भी आइडिया लगाना है, एनालिसिस करके कितना इन्फ्लेशन हुआ है, मतलब फी स्ट्रक्चर में ईयर वाइज कितना हाई हो गया है। हो सकता है आप जिस एकेडमिक फी स्ट्रक्चर में आप कोर्स में ज्वाइन कर रहे हैं, बाद में से उसका चेंजेस भी हो सकते हैं, बल्कि ये मैक्सिमम कॉलेजेस में नहीं होता, लेकिन कभी कभी हो सकता है। फी स्ट्रक्चर नहीं हुआ तो आपका अलग कोई जगह पे आपका इन्फ्लेशन होगा, तो इन्फ्लेशन कितना रेट हो रहा है उसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेना चाहिए। दिन होता है आपका हॉस्टल, जहाँ पे आप रहेंगे, हॉस्टल भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, पेइंग गेस्ट जो पीजी रूम बोल सकते हो वहाँ पे भी हो सकता है। वहाँ पे आप क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, आज के दिन में जो मैक्सिमम स्टूडेंट एसी रूम में रहेंगे कि नॉन एसी रूम में रहेंगे, सिंगल बेडेड, डबल बेडेड, शेयर्ड रूम, कौन सा रूम में रहेंगे, वहाँ पे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वाटर प्यूरीफायर, इस सब के बारे में भी तो सोचना है। ये सब का सप्लाई कैसे होगा, इस सब का डिमांड मीट कैसे होगा, तो इस सब के बारे में थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। और एक चीज़ है जो कि है फूडिंग। थर्ड पॉइंट, फूडिंग मतलब आपका खाना पीना, दिन में तो 3 टाइम तो फूड चाहिए एटलीस्ट, ब्रेकफास्ट, लंच तो डिनर चाहिए, स्नैक्स का। तो इस सब के बारे में कहाँ से मिलेगा, कितना कॉस्ट होगा, क्या क्या खाओगे। और मेस फूड, मेस में मैं देखा हूँ मैक्सिमम जो हम लोग जो स्टूडेंट होता है, जैसे कि मेस का खाना घर के जैसे उतना अच्छा नहीं होता है। तो क्वालिटी तो मैटर करता है, लेकिन पेमेंट वन टाइम ही पेमेंट करना पड़ता है। आप मेस में खाना खाओ, हॉस्टल में अगर रहोगे तो मैक्सिमम जगह में, जैसे कि हमारा हॉस्टल में होता है, तो आपका फुल टाइम पेमेंट करता है। लेकिन हर दिन तो कुछ दिन खाने के बाद मेस का खाना अपना ये नहीं होता, अच्छा नहीं लगता, उसके बाद बाहर से ही खाना अच्छा लगता है। तो आप कितना मेस में दे रहे हो, कितना बाहर से खा रहे हो, स्विगी जोमेटो, इस सब के बारे में एक थोड़ा बहुत एक आइडिया, कैलकुलेशन रफ एक होना चाहिए। ठीक है, एक आप मेरे हिसाब से कांस्टेंट लिमिट कर देना चाहिए, आप हफ्ते में इतना दिन यहाँ से खाएंगे, हफ्ते में इतना बाहर से लेंगे, इस सब के एक रखेंगे तो बहुत अच्छा एक लाइफ लीड कर सकते हो। देन फोर्थ पॉइंट, एकेडमिक एक्सपेंसेस। एक तो हो गया एकेडमिक फीस, पढ़ाई में आपका डिग्री में मिलने में कितना फीस स्ट्रक्चर है एकेडमिक में। उसके अलावा आज के ज़माने में कोई भी अगर कॉलेज में जा रहे हो, अच्छा ठीक ठाक कॉलेज में जा रहे हो, तो मतलब हाई फाई कुछ कॉलेज, हाई एजुकेशन, यहाँ पे आपको लैपटॉप, अच्छा वाला एक लैपटॉप, ठीक है, मोबाइल, ये सब
1-2 लाख तो क्रॉस हो ही जाता है इस सब में, इसका कैलकुलेट कोई नहीं करता क्योंकि वो आपके एजुकेशन में हेल्प करता है, इस सब के लिए लेना पड़ता है। लैपटॉप लेना है, मोबाइल लेना है, अब नोटबुक्स, पेन्स का तो मैं ये सब अच्छे से पकड़ भी नहीं रहा हूँ। उसके अलावा जिस डिग्री आप परस्यू कर रहे हो उसके लिए कुछ बुक्स-टुक्स होगा, उसका बुक्स-टुक्स पीडीएफ परस्यू करना है, बुक्स लेना है, इंस्ट्रूमेंट्स, मटेरियल्स जैसे कि डेंटल में मैं एक खुद डेंटिस्ट हूँ, जितना थियोरेटिकल तो बहुत सारा बुक्स लेना पड़ता है, थियोरेटी के अलावा क्लिनिकल यहाँ पे स्किल्स बहुत सारा कुछ करना होता है हाथ का काम। यहाँ पे इसलिए प्री क्लिनिकल वर्क बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके लिए हम लोग को बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, मटेरियल खुद का पैसे से खरीदना पड़ता है क्रैक करने के लिए, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। ये सब हम लोग कोर्स परस्यू करने के पहले तो डिस्कस करते नहीं, एक्चुअली कोई बोलता भी नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इस सब के बारे में, कितना क्या कॉस्ट है, ये सब थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अगर आइडिया नहीं है तो मेरे साथ ऑनलाइन बहुत ही मिनिमम फीस में कंसल्टेशन ले सकते हो, मैं अच्छे से बैठ के समझा दूंगा कितना क्या होता है, कितना किसका प्राइस होता है, कितना आपका अमाउंट हाथ पे पकड़ के रखना चाहिए, दिमाग में पकड़ के रखना चाहिए जी, इतना जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से एकेडमिक फी स्ट्रक्चर के अलावा बहुत सारा एक्सपेंसेस है जो कि एकेडमिक फी स्ट्रक्चर को भी क्रॉस कर देता है, वो सब आइडिया एक बार दिमाग में होना चाहिए, बेसिक आइडिया कैलकुलेशन होना चाहिए। उसके बाद आता है यूटिलिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, लाइक आपका फूडिंग तो मैं बोल दिया, ड्रेसिंग, आप एक अच्छा कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपका फॉर्मल ड्रेसेस मैटर करते हैं कॉलेज के बाहर जब फ्रेंड्स के साथ जाओगे, आपका कैजुअल वेयर, ये सब बहुत सारा चीज़ आपको ये क्लब वेयर भी वेरियस ड्रेसिंग सेंस, जिस टाइप का फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हो, ये सब मैटर करते हैं, उसके लिए शॉपिंग टॉपिंग। ठीक है, और जिस कॉलेज में अगर रह रहे हो वहाँ पे अगर ट्रैवलिंग अगर करोगे तो बाइक स्कूटी का तो अलग से आपको लेना पड़ता है, उसके लिए अलग सा मैं ये सब एकदम मैं छोटा छोटा चीज़ भी यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करने का कोशिश किया हूँ जितना मेरे हिसाब से आया है। ठीक है, उसके ऊपर एस्पिरेशन मतलब कुछ अच्छा रूम में सेटअप करने के लिए या एस्पिरेशन कुछ कुछ नया नया चीज़ लाने के लिए इसमें भी कॉस्ट होता है। उसके ऊपर लॉन्ड्री सर्विस, लॉन्ड्री ये तो मंथली आपका जाएगा, सैलून टैलून लॉन्ड्री टॉन्ड्री में इस सब में भी जाएगा। बस मैं पॉइंट बोल रहा हूँ तो आप सोच लेना। ठीक है, उसके ऊपर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन, मतलब आपका कॉलेज लाइफ में ये एक बहुत बड़ा मेरे हिसाब से चलता है, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन, बहुत दोस्तों को बुलाना, ये सब इसमें भी बहुत सारा मैं देखा हूँ, बहुत स्टूडेंट बहुत पैसा खर्चा करता है। तो इसके बारे में अलग एक क्या साइकोलॉजी टाइकोलॉजी है, कैसे एक्चुअली साइकोलॉजी रखना चाहिए, इसके बारे में अलग से वीडियो में बात करूँगा। मेरे और एक जो चैनल है वो कंसल्टेंट चंदन, उस वहाँ पे जाकर बात करूँगा। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करने जाओगे, 4-5 साल का तो एक एकेडमिक कोर्स रहेगा। ट्रैवल तो 2-3 बार ही होगा। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, शॉर्ट डिस्टेंस ऑलमोस्ट होता ही रहता है, महीने 1-2 महीने में होता ही रहता है, उस सब का मैं पकड़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, ट्रैवल में तो कॉस्ट आएगा बाहर से, आपका खर्चा तो होगा, उसके लिए वहाँ का फूडिंग टूरिंग इस सब के बारे में, जिन हैंग आउट्स टूर फ्रेंड्स इस सब का मेंटेनेंस, आपका बाइक स्कूटी लोगे उस सब का मेंटेनेंस का भी अलग से मैं पकड़ नहीं रहा हूँ। कुछ भी चीज़ लेना जितना मुश्किल नहीं है, उससे ज़्यादा मुश्किल है उसका मेंटेन करना, रनिंग कॉस्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, गाड़ी लेना जितना मुश्किल नहीं है उसका मेंटेन करना, पेट्रोल भरना, मेंटेनिंग करना, इंश्योरेंस ये वो। ठीक है, उसके बाद उसका रनिंग कॉस्ट ये मेंटेन करना और भी टफ, तो ये सब चीज़ थोड़ा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद ट्रैवलिंग में देखिए आपका तो पैसा तो जा रहा है, उसके साथ एक मेरे हिसाब से बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जा रहा है, वो है टाइम। मेरे हिसाब से हर एक कि लाइफ में एक टाइम कांस्टेंट एक लिमिट रहता है। आप मैं बोलता हूँ कि मेरे साथ जितने स्टूडेंट बात करते हैं कि जहाँ पर भी कॉलेज है घर के आसपास लेने का कोशिश करो, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी ओकेशन हुआ, कुछ भी फैमिली हेल्थ इशू हुआ, तो आपका 5 साल का कोर्स में 1-2 बार तो जाना हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हेल्थ ख़राब हो गया, बाई चांस कुछ हो गया, ठीक है? तो ये तो ट्रैवलिंग में आपका टाइम जाएगा, आपका एक फ़ोकस जो आप पढ़ाई कर रहे हो, फ़ोकस से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, कितना बार कितना ट्रैवल करोगे, वहाँ पे टाइम जा रहा है, ट्रैवलिंग के करने के टाइम अगर कुछ चीज़ में फ़ोकस भी नहीं कर सकते हैं। तो टाइम, एनर्जी, फेयर, कॉस्ट इस सब के बारे में थोड़ा आपको सोचना है, ठीक है? बाकी हॉलीडे ओकेशंस, होम सिकिंग ये तो बाहर अगर रहोगे, होम सिक तो आपको होगा, घर जाने का मन होगा, ट्रैवलिंग, जर्नी, टाइम, एनर्जी, एफर्ट सब कुछ वहाँ पे वेस्ट होगा। देन हेल्थ, देखिए आप हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपका जो कोर्स है वो आप घर, मैं तो बोलता हूँ घर के आसपास ही कुछ कॉलेज में पढ़ो, लेकिन आप जो यहाँ पे पढ़ेंगे वहाँ का हॉस्टल में रहेंगे, आसपास घर लेके रहेंगे, तो घर के जैसा आपका फूड खाना ये सब नहीं मिलेगा, और घर के जैसे ये सब हेल्दी फूड हेल्दी खाना अगर नहीं मिलेगा आपका तबीयत खराब होगा। हॉस्टल में मैक्सिमम टाइम क्या क्या कॉमन डिजीज़ होता है उसके बारे में बोल देता हूँ। इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया था जहाँ पे क्या क्या डिजीज़ होता है, क्या क्या मेडिसिन रखना चाहिए, तो वो चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप में डीएम कर देना, भेज दूँगा, बोला नहीं तो आप मेरा चैनल पे जाके ढूंढ के देख सकते हो।
कॉमन कोल्ड बहुत कॉमन है, कोल्ड के टाइम में बहुत कॉमन होता है, देन वायरल फीवर उससे तो होता है, उसके बाद फूड ये सब अच्छे नहीं होता है हॉस्टल में, जिसकी वजह से डायरिया बहुत ही कॉमन डिजीज़ है हॉस्टल में। उसके अलावा स्किन डिजीज़ होता है बिकॉज ऑफ हॉस्टल में उतने अच्छे तरीके से लॉन्ड्री टॉन्ड्री सब कुछ हाइजीन मेंटेन करना, बल्कि लड़कियों में ये वाला चीज़ हाइजीन मेंटेन और भी अच्छा है लड़कों में से। तो ये सब का डिजीज़ होता है, अच्छा खाना टाना नहीं मिलने के कारण विटामिन डिफिशियंसी, एसिडिटी, फूड पॉइजनिंग बहुत ही कॉमन डिजीज़ होता है, जिसके लिए कभी कभी तो बहुत सारा स्टूडेंट को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है इमरजेंसी में। मेरे बहुत सारा दोस्त को देखा हूँ। ठीक है, उसके ऊपर 5 साल जो पढ़ रहे हो आप, आपका 24th इस सब ईयर में आप पढ़ रहे हो, आपका बाकी दोस्त कहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस सब अगर जब सोचोगे, बहुत सारा टाइप ऑफ स्ट्रेस आता है, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल प्रॉब्लम, उसके ऊपर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुआ, फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम हुआ, एक मेंटल प्रेशर आता है। ठीक है, वो भी एक हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम में मैं काउंट करता हूँ। तो यहाँ पे भी एक टाइम, एफर्ट, एनर्जी यहाँ पे भी जाता है। देन एक टर्म है, अभी कुछ टर्म के बारे में बताऊँगा, उस टर्म के अंदर उतना डेप्थ में नहीं जाऊँगा, वीडियो थोड़ा लेंथ हो जाएगा, और इस वीडियो में उतना मैं पब्लिकली सब बोलना भी नहीं चाहता हूँ। कुछ टर्म है, आप गूगल में सर्च करके देख लेना, अर्ली ग्रोथ नाम की एक चीज़ है, वो अर्ली ग्रोथ जो चीज़ है वो कम हो जाता है। तो आपका जो पोटेंशियल ऑफ अर्निंग उस टाइप का, आपका एज ग्रुप का जो आप जो पोटेंशियल ऑफ अर्निंग जो होता है, तो वो कम हो जाता है मेरे हिसाब से। वो एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। एक सर्वे आया था जहाँ पे मैं देख रहा था यूट्यूब में, वीडियो बोल रहा है कि बाहर के कंट्री में एडुकेटेड पर्सन का जैसा हायरार्की रहता है, एडुकेटेड पर्सन और अनएडुकेटेड पर्सन में इनकम जनरेट का उतना डिफरेंस भी होता है। हायर एडुकेटेड पर्सन हाई इनकम करता है, लेकिन वो वाला जो रेशियो है, वो वाला डिफरेंस इंडिया में मैटर नहीं करते, एकदम मैटर नहीं करते। तो ये इंडिया में मेरे हिसाब से एडुकेशन का वहाँ पे ना कहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसके बारे में और ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। देन यूटिलिटी कॉस्ट जो मैं बोला था, कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में, हाई हाई एस्पिरेशंस। देन उसके साथ अब तो टाइम तो जा रहा है, हर किसी का लाइफ में एक पार्टिकुलर टाइम फिक्स्ड रहता है, एटलीस्ट पकड़ लेंगे 75 ईयर्स, ये तो ह्यूमन लाइफ के लिए आप पकड़ लेंगे। ठीक है, मैं पकड़ लेता हूँ 80। तो आपका अगर 20-30 ईयर्स, आपका 1/3 1/4 ईयर अगर आपका पढ़ाई में चलेगा, तो बाकी आप कब करेंगे? आपका शादी कब होगा, मैरिज कब होगा, चाइल्ड का एडुकेशन, करियर, हेल्थ, वेल्थ, आपका फैमिली, ये सब कब होगा, इस सब के बारे में सोचना है। तो बायोलॉजिकल एज नाम का भी एक चीज़ होता है, जहाँ पे एक अच्छा रिप्रोडक्टिव एज होता है, जैसे कि लड़कियों में 24, 25, 26, 27 के बाद से धीरे धीरे बिडल होना स्टार्ट करते हैं। जो हेल्थ है, मैं एक बोलूँगी एक काट ऑफ एज रख दीजिए, जहाँ पे आपका टाइम जा रहा है, वो एक बेसिक एजुकेशन मेरे हिसाब से कंप्लीट करने के बाद, जहाँ पे आप थोड़ा फाइनेंशियली कुछ मोनेटाइज करने वाला स्किल थोड़ा लर्न कर लीजिए, उसके बारे में कुछ आइडिया चाहिए तो मेरे साथ कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से काट ऑफ एज रख लेना चाहिए। बायोलॉजिकल एज बाद में जाके बहुत वैरी करता है। तो अभी के दिन में गायनेकोलॉजिस्ट ये सब का बहुत डिमांड है, लेकिन बाहर में ये सब आता नहीं है ओपनली पब्लिकली, कौन आके बोलेगा? क्योंकि बाद में जाके पॉलीसिस्टिक ओवारियन जो सिंड्रोम होता है, पॉलीसिस्टिक ओवारियन डिजीज, पीसीओडी, पीसीओएस, तो ये सब होता है। उसके अलावा अभी के दिन में मिसकैरेज भी बहुत होता है, जो पब्लिकली उतना आता नहीं है। ठीक है, जो पिता माता है उन लोगों को सर्कल में, उन लोगों को भी पता है, उतना यंग चाइल्ड इस सब की चीज़ में बाद में पता नहीं चलता है क्यों हो रही है मिसकैरेज, स्ट्रेस, ये सब। ठीक है, डाउन सिंड्रोम जो आपका चाइल्ड होता है, उनमें भी वेरियस टाइप्स ऑफ डिफिकल्टी, अगर आप बाद में ये सब करोगे, तो मेरे हिसाब से हर किसी के टाइम लिमिट हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारा फैक्टर्स है, यहाँ पे कितना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, कितना आप दे रहे हो, कितना टाइम, एनर्जी, एफर्ट दे रहे हो, मनी दे रहे हो, कितना आपको मिलने का चांस है, मिल सकता है, ये सब रेशियो थोड़ा कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपका बायोलॉजिकल एज, ये सब थोड़ा कैलकुलेट करना है, क्योंकि एडुकेशन ही लाइफ में सब कुछ नहीं है। एडुकेशन मतलब बस वेल्थ आपको एक्यूमुलेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, आप फ्री होने के लिए, फाइनेंशियली फ्री होने के लिए थोड़ा वेल्थ एक्यूमुलेट करने का ज़रूरत है। उसके बाद आपका हेल्थ मैटर करते हैं, फैमिली मैटर करते हैं, आपका रिलेशनशिप मैटर करता है लाइफ में। इसके अलावा बहुत सारा चीज़ है, और इंडियन एजुकेशन सिस्टम मेरे हिसाब से उतना भी एडवांस नहीं हुआ। आप कोई भी एक डिग्री करके आप 100% जो इनकम जनरेट करने का सोच रहे हो वो कर पाओगे। ये उतना भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम नहीं है। और इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ है, अगर आप जानना चाहते हो तो डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप नंबर सेव करने के बाद मुझे डीएम कीजिए, मैं ऑनलाइन में 1-to-1 कंसल्टेशन देता हूँ। कुछ भी अगर क्वेरी हो मेरे व्हाट्सएप में डीएम कर सकते हो। और इसके अलावा कुछ चीज़ मैं बोलूँगा, जैसे कि मैं एक डेंटिस्ट हूँ, 5 साल मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा, अभी मेरे इंटर्नशिप चल रहा है,
थैलेंगिस्ट ऑफ डेंटल साइंस में। तो ओरल हेल्थ रिलेटेड कोई भी अगर आपका कंप्लेन हो, ओरल हेल्थ रिलेटेड कोई भी अगर आपका पेन हो, दर्द हो, कोई भी डिजीज़ हो, सीस्ट, ट्यूमर्स, कुछ भी, आप ऑनलाइन में 1 टू 1 कंसल्टेशन ले सकते हैं। इस सब के बारे में मैं देता हूँ। बाकी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, व्हाट्सएप मेरा नंबर में एक ग्रुप है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है व्हाट्सएप में, वहाँ पे जाके मैं रिक्वेस्ट करूँगा ज्वाइन करने के लिए। इंस्टा में एक पेज है, फॉलो करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स अच्छे से चेक कीजिए, बहुत सारा अच्छा अच्छा चीज़ आपको जानने को मिलेगा। और अगर आप BDS कोर्स पढ़ना चाहते हैं या MDS कोर्स पढ़ना चाहते हैं या डेंटल सर्जरी पढ़ना चाहते हैं, इस रिलेटेड कुछ भी क्वारी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में DM कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। बाकी और अगर BDS स्टूडेंट्स है, नीट UG एग्जाम दे चुके हैं, BDS कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, BDS कोर्स परसू करना चाहते हैं, EGS के बाद क्या क्या सब्जेक्ट लेने हैं, हायर सेकेंडरी क्लास 2 के बाद कितना कॉलेजेस है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज कितना, प्राइवेट कॉलेज, वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर कितना है, सिलेबस क्या है, ड्यूरेशन क्या है, फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल का, एकेडमिक का, कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में, स्टाइपेंड, क्या क्या डिपार्टमेंट है, क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या बुक्स पढ़ना चाहिए, क्या क्या फैकल्टीज़ है, फैसिलिटीज़ आप सीख सकते हो, क्या क्या स्किल्स आपको सीख लेना चाहिए जो बाद में जाकर मोनेटाइज कर सकते हो। इस सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हो और मेरे जैसे एक अच्छा गाइडेंस के साथ अगर कनेक्ट होना चाहते हो तो व्हाट्सएप में मेरा नंबर है, डायरेक्ट और चैनल में जाओ, थोड़ा डिस्कवर करो, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ आपको जानने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, थोड़ा देखो। और कनेक्ट होना चाहते हो तो एक ही नंबर है मेरा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चैनल में भी जाओगे इजीली मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर सेव करने के बाद डायरेक्टली मुझे DM कर सकते हो। गुड बाय।